गाइस, अगर आपको भी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग नहीं आती है और आप करना चाहते हैं, आपको डर भी लगता है, तो गाइस आप हमारी वीडियो देखकर बहुत ही ईज़िली इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैंने इसमें A to Z मैंने सारा कुछ बताया हुआ है आपके लिए। तो चलते हैं, देखते हैं और क्या होता है आगे का प्रोसेस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो को इन तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताई हुई है, फुल डिटेलिंग के साथ और फुल ईजी मेथड के साथ मैंने बताई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने कपड़ा लिया है। कपड़ा मेरा 2.5 मीटर का था। 2.5 मीटर कपड़ा जो था हमारा, उसमें से मैंने 32 इंच निकाल लिया है। मतलब 32 इंच एक साइड से, 32 इंच एक साइड से मैंने 2 पल्ला इसमें लिया हुआ है। 7 इंच मैंने बेल्ट के लिए निकाल लिया है। निकालने के बाद ये देखें, कुछ जो हमारे पास कपड़ा है इससे ही मैंने बेल्ट बनाना है। और अब चलते हैं कुंदा की तरफ। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने 6 इंच का कुंदा ले लिया है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा कली ले ली है। कली का भी मैंने वहीं से काउंट कर लिया है। 2 इंच वहाँ कली मैंने ली है, तो 2 इंच हमने इधर भी कली लेना है। तो आप देख सकते हैं ये कपड़ा हमारा, इस कॉर्नर पे हमने 2 इंच लेना है और 2 इंच पर हम कर लेंगे मार्किंग। मार्किंग करने के बाद हमारे पास इंची टेप है, उसकी सहायता से हमने उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैंने एक लाइन को क्रिएट करना है। इस तरह से रख के हम बीच बीच से ही निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने फुल निशान लगाना है इस पर। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमारे पास जो लंबी वाली पटरी रखी हुई है, अब उस पटरी से ही हमने इस तरीके से निशान लगाना है। अलग अलग कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड होने के बाद ये हमारी कली निकल जाएगी। बहुत ही सिंपल मेथड में आपके सामने लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल है ये, बिगनर्स भी कटिंग कर सकते हैं बिना डरे हुए। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और निशान लगाने के बाद अब चलते हैं हम कटिंग की तरफ। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब जो दूसरी वाली कली है हमने इधर तरफ से कटिंग कर लेना है, क्योंकि एक साइड का हमारा बंद वाला एरिया था। तो इसको कटिंग करने के बाद दूसरे वाली कली के ऊपर इस तरीके से हम रख लेंगे। रखने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा हाफ शलवार तैयार हो चुका है। अब हमने निकालना है मियानी, मतलब आसन की कटिंग करनी है। तो आसन हम लेंगे 8 इंच। इसको हम कर लेंगे बराबर, इधर से भी हमने बराबर कर लेना है। अब इंच टेप लेंगे और वापस से हमने 8 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। इस कॉर्नर पे और इस साइड मैंने निशान लगा लेना है। लगाने के बाद पटरी की सहायता से हमने वापस से एक लाइन को क्रिएट करना है, वो भी सीधी स्ट्रेट लाइन को। और ये लाइन हमने क्रिएट कर ली है। अब इसकी भी हम कर लेंगे कटिंग। तो ये जो कपड़ा निकल रहा है इसकी हम मियानी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कपड़ा है, इस वजह से हम दूसरी मियानी लगाएंगे। इस कपड़े में जोड़ आ सकता है मियानी में, इस वजह से हम दूसरी मियानी लगा लेंगे। तो ये हमारा कली बन के रेडी हो चुका है और इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम वापस चलते हैं बेल्ट की कटिंग की तरफ और आपको दिखाते हैं किस तरीके से मैंने बेल्ट की कटिंग की है। इसको हम रख देंगे साइड में। ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने पहले ही कटिंग करके निकाल दिया था, उसका यूज़ करेंगे अब हम बेल्ट के लिए। तो हम इस तरीके से इसको रख लेंगे। रखने के बाद हम देखेंगे कि इससे हमारा बेल्ट हो जाता है या नहीं। तो हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और पहले देखेंगे कि बेल्ट हमारा ईज़िली हो जाता है कि नहीं। 23 इंच की हमें बेल्ट चाहिए। तो ये देखें इस तरीके से ये 20 ही इंच आ रहा था हमारा, इस वजह से हमने इधर तरफ से कटिंग बिल्कुल भी नहीं की है। तो अब हम वापस इसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से। ये फ़ोल्ड इसको फिर मैं बराबर कर लूँगी और बराबर करने के बाद हम इस तरीके से इस साइड से हमने मेज़रमेंट लेना है। ये 9 इंच मैंने ले लिया है। 7 इंच का बेल्ट होता है, लेकिन 9 इंच लेते हैं क्योंकि 2 इंच जो है वो ऊपर फोल्ड की तरफ चलाता जाता है, जिसमें आप जरबन और लास्टिक
डालते हैं वहाँ से। तो 9 इंच पे हमने इस तरीके से निशान बना लेना है। इधर से हमने 24 इंच ले लिए, क्योंकि 23 इंच हमारा रेडी हुआ शलवार है। 24 इंच मैंने लिया है कि उसकी स्टिचिंग भी हो सके मार्जिन में। तो ऊपर की तरफ से हम इस पटरी की सहायता से मैं बराबर कर लूँगी कपड़े को, और इधर तरफ से जो हमारा बेल्ट था एक्स्ट्रा उसको हम निकाल देंगे, और जितना मुझे चाहिए था हम उतना ले लेंगे। तो 9 इंच की लंबाई और 23 इंच की चौड़ाई है हमारे बेल्ट में। वापस से हम कर लेंगे इसकी कटिंग। ऊपर तरफ से हमने कटिंग कर ली है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी हम निकाल देंगे। तो ये हमारा बेल्ट की कटिंग हो चुकी है, और इसको हम इस तरीके से रखेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास है उसमें हमने मियानी की कटिंग करनी है। बहुत मियानी लगाते हैं, बहुत लोग मियानी बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, लेकिन हम मियानी लगा के आपको दिखाएंगे किस तरीके से मियानी लगाई जाती है, किस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। तो हमारी जो मियानी थी वो 8.5 इंच के करीब में थी, तो मैंने 8 इंच की लंबाई ली है, और इस तरीके से कपड़े को ट्रायंगल शेप में रखेंगे। ये मैंने कपड़े को ट्रायंगल शेप दे दिया है, और जितना मुझे चौड़ा चाहिए था मियानी मैंने उतनी ले ली है। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि जो साइज़ आसन की है वही साइज़ लंबाई मियानी की भी होनी चाहिए। आप चौड़ाई पतली भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा घेरा मियानी का बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने रख लिया है ट्रायंगल शेप में। और रखने के बाद निशान ऊपर की तरफ से ये देखें, जहाँ तक हमारा कपड़ा है वहीं से हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो हमें लंबाई चाहिए थी हमने लंबाई ले ली है, और ये हमने कटिंग करके हटा दिया है कपड़े को। और मियानी कुछ हमारी इस तरीके से कटी है, और जो हमारा बंद साइड था उसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। वापस इसको हम कर लेंगे फोल्ड करने के बाद हमारा जो साइड से कपड़ा राउंड शेप में आ गया है उसको हम पहले बराबर करेंगे इस तरीके से कटिंग करके। ये हमने कटिंग कर ली है। अब मियानी को गोल शेप देंगे। ये हल्के हाथों से हमने चॉक मिट्टी से ये गोल शेप मैंने बना लिया है। अब इसमें हम कर लेंगे कटिंग। ये देखिए इस तरीके से हमारी मियानी बन के तैयार हो गई है, और इधर से हमने फिर से वापस से इसमें ट्रिम कर लेना है इसको। ये बिल्कुल बराबर हो गया है, और अब हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से हमारी शलवार कट के रेडी हुई है। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसको हम सीरियल बाय रख के दिखाएंगे किस तरीके से हमने कटिंग की है और किस तरीके से हमें शलवार को जोड़ना है। तो मियानी को मैंने मियानी के साइड पे लगा दी है जहाँ लगाना चाहिए, और बेल्ट को बेल्ट के साइड पे लगा दिया है मैंने। और देखते हैं कितना घेरा होता है। तो 13 इंच है, 13 इंच का अपना डबल कर लीजिए, मतलब प्लस कर लीजिए। तो ये 26 इंच आ रहा है, और ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो ये हमने हटा दिया है। सबसे पहले हमने बेल्ट को बनाना है। तो बेल्ट हम इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद हमने यहाँ से सिलाई कर लेनी है, और उस साइड से भी सिलाई कर लेनी है। ऐसे लंबी लंबी से सिलाई करने के बाद तो ये हमने कर ली है सिलाई। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने लंबी लंबी से सिलाई कर ली है, और इसको मैं थोड़ा आपको पास ला के दिखाती हूँ कितना मार्जिन पे मैंने सिलाई की हुई है। और एक साइड ये भी मैंने सिलाई की है, और एक साइड ये भी मैंने कर ली है सिलाई करने के बाद अब हम चलते हैं नेफा को फ़ोल्ड करने के लिए। तो इसको नेफा इस तरीके से फ़ोल्ड होता है। इसको मैंने ओपन कर लिया है, और इसका जो सिलाई वाला हिस्सा है ये फ्रंट और बैक है। और आपने एक फ़ोल्ड कर लेना है इस तरीके से। एक फ़ोल्ड करने के बाद आपने एक और फ़ोल्ड करना है करीब 1.5 इंच के करीब में। ये देखिए दो दो उंगल है हमारा, उंगली जो है आप देख सकते हैं, इतना ही आपने लेना है। और ये सर्कल से आपने इसको कर लेना है स्टिचिंग। ये देखिए मैं वापस दिखाती हूँ। एक फ़ोल्ड मैंने कर लिया है अंदर की तरफ, दूसरा फ़ोल्ड मैंने
ये भी कर लिया। और ये फ़ोल्ड करने के बाद 7 इंच पूरा आ जाएगा। तो गाइज़ ये मैंने कर लिया है स्टिच, और ये हमारा बेल्ट बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको भी मैं थोड़ा पास से आके दिखाती हूँ। ये देखें 2 इंच के करीब में ही मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है, कुछ इस तरीके से सिलाई हुई है। अब इसको हम वापस इसको रख के और आपको दिखाते हैं कि ये कितना मेज़रमेंट आ रहा है हमारे कपड़े का, हमारे बेल्ट का। तो आप देख सकते हैं ये 7 इंच बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है हमारा ये बेल्ट, बिल्कुल 7 इंच हो चुका है। वापस हम चलते हैं कली की तरफ, और कली को अब हम करते हैं ज्वाइन। तो ये कली जो था इसको हम ओपन कर लेंगे सारा कुछ हटा वटा के, और जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है, और कली एक साइड में ही लगेगी। तो आप देख सकते हैं ये जो मोहरी वाला हिस्सा है उसको नीचे कर लेंगे, ये मोहरी वाला हिस्सा है। और जो कली का मोहरी वाला हिस्सा है आप देख सकते हैं 2 इंच के करीब में मैंने कटिंग की थी। तो इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद इस तरीके से लंबी सी सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला जो पेयर है उसको भी मैंने इसी तरीके से सिलाई कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि क्या आया है, मतलब किस तरीके से ये प्रोसेस हुआ है, क्या सिलाई का लुक आया है। तो दोनों मैंने सिलाई कर लिया है। अब हम चलते हैं इसमें म्यानी जोड़ने के लिए। तो इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे, और ये म्यानी वाला जो साइड है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपका कपड़ा उल्टा या सीधा तो नहीं हो रहा है। तो ये देखने के लिए जो आपकी कली है उसको आप देख लेंगे तो आपको बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ये सीधे तरफ से ही मैंने कपड़े को रखा है, और ये जो म्यानी है इसको इस तरीके से लगेंगे। ये देखें, इसको आप सीधा करेंगे तो ये नहीं होगा, और इधर तरफ से सर्कल बन रहा है। तो जिधर तरफ से सर्कल नहीं बन रहा है उधर तरफ से आपको रखना है, और एक लंबी सी सिलाई कर लेनी है। और दूसरे साइड में भी आपने एक ही पल्ले में दोनों म्यानी को ही ज्वाइन कर लेना है, वरना आपके लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो दोनों को हम इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। और ये देखें, इसको भी मैं रख के ही दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, और इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। सिलाई ये मैंने कर ली है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सिलाई की हुई है। इस साइड में भी मैंने सिलाई कर ली है। और सिलाई करने के बाद हम अब लेंगे दूसरा पल्ला। ये जो दूसरा पल्ला था उसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। जो उल्टा वाला एरिया है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, और सीधा वाला एरिया नीचे की तरफ। मतलब जो सीधा सीधा है उसको हम बीच में रख लेंगे, और उल्टा वाला नीचे और ऊपर की तरफ। तो ये हम इस तरीके से रख लेंगे कली को, और इसको हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। ये देख सकते हैं आप। ये जो हमारा म्यानी वाला कपड़ा है उसको लेंगे, और हमारा जो कली वाला कपड़ा है उसको इस तरीके से लेंगे, और वापस से हमने सिलाई कर लेनी है। इसी तरीके से हम ये वाला भी सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई कर लेंगे, सीधी सीधी सिलाई करके दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं हमने ज्वाइन कर लिया है म्यानी, और बहुत ही ईज़िली ये जॉइंट हो जाती है। और जॉइंट होने के बाद अब चलते हैं हम इसमें चुन डालने के लिए, बेल्ट में ज्वाइन करने के लिए। तो देख सकते हैं ये मैंने दोनों म्यानी को ज्वाइन कर लिया है, और इतना घेरा इस साइड में है, और उतना ही घेरा इस साइड में भी है, मतलब अच्छा खासा घेरा है इसमें। ये देखिए, अच्छा खासा घेरा है। अब हम चलते हैं इसमें चुन डालने के लिए। तो ये जो हमारा सीधा वाला हिस्सा था उसको हम सबसे पहले इसमें चुन डालेंगे। तो इस तरीके से आपने करीब 1.5 इंच की चुन डालना है आपने। इधर से मैंने एक चुन डाल लिया, दूसरा चुन आपने इधर की तरफ डाल लिया। मतलब दोनों जो चुन होगा दोनों कलियों की वो आमने सामने रहेगी, अपोजिट साइड में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से कम हमने एक साइड में 10 चुन, दूसरे साइड में भी 10 चुन डालना है। पीछे की तरफ मैंने 4 से 5 चुन डाले हैं, मतलब 4 चुन एक साइड में, 4 चुन एक साइड में। इस तरीके से मैंने चुन डाल लेना है।
देख सकते हैं इस तरीके से अब मैंने रख लिया है और इसको चुन डालने के बाद मैंने बेल्ट को जॉइन कर लिया है। जितना बेल्ट है आपने उतना ही चुन डालना है, ना कि आपने ज़्यादा चुन डाल लिया तो फिर बेल्ट छोटी पड़ जाएगी और उसके बाद आपका सलवार ख़राब हो जाएगा। तो ये सारा कुछ देखते हुए आपको करना है। ये पीछे की तरफ का चुन है और इसको भी हमने इस तरीके से ही आमने सामने से चुन को डालना है, अपोजिट साइड बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो हम चुन डाल के आपको दिखाते हैं कि क्या लुक आता है हमारे शलवार का। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने चुन डाल लिया है, मतलब कि एक साइड में मैंने 10 चुन डाले हैं, ये देख सकते हैं, मैंने काउंट करके भी आपको दिखा दिया। और दूसरे साइड में भी मैंने उसी तरीके से डाले हैं। अब बैक पार्ट दिखाते हैं। बैक पार्ट में मैंने 5-5 चुन डाले हैं, ये देखिए, इस साइड में भी 5 है, इस साइड में भी 5 है। तो शलवार हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। मतलब अभी थोड़ा बहुत जो प्रोसेस है उसको भी मैं बताती हूँ आपको। तो इसको मैंने कर लिया है सीधा। ये सीधा होने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आया है हमारे शलवार का, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं और सारे कपड़े को जॉइन करने, मतलब उल्टा कर लेना है कपड़े को, और जो इसका साइड साइड वाला ओपन होता है उसको हमने इस तरीके से रख के, ये वाला हिस्सा, अब इसको हम कर लेंगे स्टिचिंग। पहले हम मोरी नहीं बनाएंगे, बहुत लोग पहले भी बना लेते हैं मोरी, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ। तो अगर आपको कंफर्टेबल लगे पहले तो आप उसको भी बना सकते हैं, कोई इसमें ख़राबी नहीं है। तो यहाँ हम कर लेंगे सिलाई। सिलाई करने के बाद हम चलेंगे मोरी बनाने के लिए। तो पहले हम सिलाई करके दिखाते हैं आपको कि क्या लुक आता है हमारे शलवार में। तो गाइज़ मैंने कर ली है सिलाई और उसके बाद मैं दिखाती हूँ किस तरीके से हमने मोहरी को बनाना है। तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे, और मोहरी के लिए जितनी मोहरी है उसको मेज़रमेंट करके मैंने इस तरीके से एक मोहरी वाला बुकरम निकाल लिया है। और ये जो आप देख सकते हैं जो शाइन कर रहा है ये है चिपकने वाला, मतलब इस साइड से आप चिपका सकते हैं अपने मोहरी को। और जो चिपकने वाला हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ रखाता है और जो खुरदुरा हिस्सा होता है ऊपर की तरफ। तो इसी तरीके से हमने दोनों मोहरी को इस तरीके से बराबर से रख लेना है। रखने के बाद इस पर करेंगे हम आयरन। आयरन को तब तक करना है जब तक आपकी मोहरी चिपक नहीं जाती अच्छी तरीके से। तो आपको यहाँ भी थोड़ा अच्छे तरीके से करना है, वरना आपका कपड़ा जल भी जाएगा। तो ये जो आपका रोटेशन है प्रेस का, तो उसको आपने कम से कम 3 से 4 डिग्री पर ही रखना है। इस तरीके से रखने के बाद हमने प्रेस कर लिया है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से चिपक गया है। चिपकने के बाद अब हम चलते हैं इसकी कटिंग करने के लिए। तो ये हम इस तरीके से कर लेंगे कटिंग। इस साइड से भी हम अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे। आपके पास थोड़ा थोड़ा मार्जिन होना चाहिए, यानी ऊपर की तरफ से हम आराम से फोल्ड करके इस पर स्टिचिंग कर सकें। तो इधर भी हम थोड़ा थोड़ा ही छोड़ रहे हैं कपड़े को। और अब कर लेंगे हम बीच से कटिंग। साइड का भी कपड़ा हम निकाल देंगे। बीच से भी हम कर लेंगे कटिंग। अब आप देख सकते हैं बीच में भी मैंने मार्जिन छोड़ी हुई है। और अब इस साइड से भी हम कर लेंगे कटिंग, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता था मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। और कटिंग करने के बाद जो ऊपर के साइड वाला हिस्सा है उसको हम प्रेस से चिपका लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके। इसी तरीके से हम ये वाला मोहरी भी प्रेस से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद अब हम इसी पे कर लेंगे स्टिचिंग। स्टिचिंग करके भी हम आपको दिखाते हैं। तो गैस कर लिया मैंने स्टिचिंग, और ये देखें थोड़ा मैं पास से दिखाती हूँ आपको किस तरीके से मैंने स्टिचिंग की हुई है इसमें।
ये देखिए, इसी तरीके से मैंने दोनों मोरी में भी स्टिचिंग कर ली है। अब हम चलते हैं मोरी को बनाने के लिए। तो ये जो हमारा कपड़ा है इसको हमने कर लेना है इस तरीके से, ये उल्टा है ऑलरेडी। यहाँ से सिलाई हो चुकी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं यहाँ से सिलाई कर लूँगी। तो मैंने सिलाई कर ली थी और सिलाई करने के बाद ये कुछ हिस्सा मैंने छोड़ा हुआ था, ये जो जहाँ से मेरा हाथ है वहाँ तक मैंने इसको छोड़ा हुआ था। और कपड़े को हम इस तरीके से कर लेंगे ओपन। तो ये देख सकते हैं, ये सीधा वाला हिस्सा मैंने रखा हुआ है और रखने के बाद सीधे वाले हिस्से के ऊपर मैंने इस तरीके से मोहरी रखना है, मतलब बुकरम। रखने के बाद हमने इसके किनारे किनारे से ही हमने सिलाई लगानी है। तो ये मैंने दोनों पेयर में मैंने सिलाई लगा ली है और लगाने के बाद इसको हम अब अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है वो पीछे की तरफ जाएगा और यहाँ पे हमने आराम से बना लेनी है मोहरी। जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है आप बना सकते हैं। तो मैंने बना के फिर दिखाने हैं आपको कि क्या लुक आता है हमारे कपड़े का। और मोहरी बनाने के बाद इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और जितनी आपको मोहरी चाहिए, ज़्यादा, छोटी, बड़ी, जैसे भी आपको चाहिए आप वो साइज़ दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से करने के बाद यहाँ से हमने सिलाई को जॉइन कर देना है। जॉइन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा शलवार बन के रेडी हो चुका है। तो जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए मोहरी मैंने बना ली है और हम थोड़ा सामने से आपको लुक दिखाएंगे कि क्या डिज़ाइन मैंने दिया हुआ है मोहरी पर। ये देखें, इसे लहरिया डिज़ाइन कहते हैं, वही मैंने लुक दिया है इस पर और बहुत ही प्यारा लुक आया हुआ है। इसको हम कर लेंगे ओपन, मतलब सीधा करके दिखाते हैं आपको कि कैसा लुक है। तो इस तरीके से हमारा शलवार बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है। ये देखिए मोहरी मैं वापस से आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को पूरी तरीके से देखा करें, तो ही आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।